अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपका शेर है कि ए तायर लाहौती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। उसने हमें क्या किया, ए तायर लाहौती, तायर का मतलब परिंदा, लाहौती ऐसी परवाज जिसकी कोई लिमिट ना हो। हमें कहा है कि हम वो परिंदे हैं, हम वो मखलूक है अल्लाह की कि हमारी परवाज इतनी ऊंची है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और आगे क्या बताया कि उस रिज्क से मौत अच्छी। कौन से रिज्क की बात की है? मैं इसको अब इस तर्जुमे में ढालता हूं। वैसे तो अल्लामा साहब का हर शेर के पीछे पूरी पूरी हिस्ट्री और फिलोसफी है। मैं इसको कारोबार के हवाले से किस तरह समझाने की कोशिश करता हूं कि उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। यानी कि अगर आप जहां पे कहीं पे नौकरियां करते हैं ना, तो वो आप अपनी परवाज नहीं उड़ सकते। आपका ज़ेन खुलेगा ही नहीं, आपके अंदर के दरीजे रोशन ही नहीं होंगे। आपके अंदर तख्लीकी जो सलाहियतें हैं वो आप उनको फिजिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपको अपनी ही सलाहियतों का पता ही नहीं चलेगा जब तक आप जी हजूरी और नौकरी वाली जिंदगी में रहेंगे। तो पॉइंट ये है कि उस रिज्क से मौत अच्छी, इतना सख्त जुमला बोल दिया कि जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। हम इंसान है, अल्लाह ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया और हमारी माओ ने हमें आजाद जना है। हम क्यों 2 टके की पैसों के एवज किसी की कैद में चले जाते हैं? नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर जाता भी है तो पहले मकसद होना चाहिए कि मैं इतने अरसे कुछ अरसे के लिए सीखूंगा, रहूंगा, फिर कुछ ना कुछ अपना सिस्टम बनाऊंगा। इस तरह से भाई हैं, हो सकता है यहाँ पे बहुत से इधर भी एम्प्लॉयर हैं, नौकरी भी करते हैं लोग, लेकिन लोग सीखते हैं, सीखने के बाद किसी लेवल पे चले जाते हैं। अगर ये सोच है तो ठीक सोच है, क्योंकि एकदम शुरू करोगे तो नुकसान उठाओगे। ठीक है, तो पहला तो एक जुमला ज़हन में बिठा लो आज के दिन कि हमने, अल्लाह हमें जिंदगी दे, हमने इंशाल्लाह करना है तो अपना ही कारोबार करना है। आप सभी का, जिस तरह ये छोटा बच्चा है अपने वालिद के साथ, दादू सिंध से है, भाई बलोचिस्तान से है, आप किधर से हैं? तोबा टैक्सिंग से हैं। इस तरह से मुल्क के तकरीबन सभी कोने से अगर आप लोग आए हैं रमजान में रोजे की हालत में, यह इस बात की दलील है, सबूत है कि आप सभी के सभी इंशाल्लाह कारोबारी हैं। आपका आना ही इस बात की दलील है। भूखा प्यासा, घर बार, वक्त सबसे कीमती है, सब कुछ छोड़ के इधर आना कि मैंने कुछ अपना करना है। बस जब यह सोच उतर जाए ना, ज़हन में आ जाए, तो ख्याल अपनी मर्जी से नहीं आता, आ नहीं सकता जब तक रब दिमाग में ख्याल ना डाल दे। आप देखते नहीं है, एक इंसान नौकरी करता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल तक नौकरी रहता है, क्योंकि उसके ज़हन में अल्लाह ख्याल ही नहीं डालता। तो ख्याल का आना हमारी अपनी मर्जी से नहीं है, ये अल्लाह की अता है। जो अल्लाह ने अता की है, इसके ऊपर इख्तियार आपको दिया है कि बंदे मैंने ख्याल डाल दिया है, अब इसको इंप्लीमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा पॉइंट, जब भी कारोबार करें तो हमेशा छोटे से शुरू करना है, छोटे से। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपया भी है, ज्यादा पैसों का होना, ज्यादा पैसों का लगाना, ना समझी में कारोबार नहीं होता। कारोबार वो होता है क्योंकि हम सभी छोटे कारोबारी हैं। हाँ, जिस इंसान ने 1 करोड़ का नुकसान कर लिया है या 50 लाख का नुकसान कर लिया है, उसका ज़हन खुल चुका है। अब वो रिस्क लेगा तो वो 1000 दफा सोच समझ के ही लेगा रिस्क, वैसे नहीं रिस्क लेगा। लेकिन अभी हम छोटे कारोबारी हैं, अगर हमारा स्टार्टिंग में ही नुकसान हो जाए खुदा ना खास्ता, तो हम आगे चल नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आपके पास 10 लाख भी रकम है तो ज्यादा रकम का होना कामयाबी नहीं है। उसको मैनेज करना, उसमें से थोड़ी रकम को इन्वेस्ट करना, बाकी को बचा के रखना, वक्त आने पे फिर उसका इस्तेमाल करना, यह कामयाबी है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री का सोच लिया, कल मैंने यहाँ पे ही ऑर्डर लिखा है, 29 लाख का भी ऑर्डर लिखा है। क्यों? उसकी 3 फैक्ट्री पहले चल रही है, चौथी उसने ऐड किया बस। अफगानिस्तान से भाई आए हैं, उनकी
काफ़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उसको मैंने 2 करोड़ की जूस प्लांट की फिल्ट्रेशन की पूरी फिजिबिलिटी बना के दी है। तो जिसका जिस तक लेवल है वो वहाँ तक करता है, लेकिन इंशाल्लाह ये कारोबार में दर्जात होते हैं, आप पे भी ये दर्जात आएंगे, लेकिन वो वक़्त के साथ आएंगे। आपने 3 बातें, पहली बात छोटे से शुरू करना है, दूसरी बात किसी से कर्ज लेके कारोबार नहीं करना। अगर आप नौजवान है और आपके ऊपर कर्ज है, आप सुकून की नींद सो नहीं सकते। और कर्ज है और अगर आप शादीशुदा है तो आप नींद की, सुकून की नींद सोना तो बड़ी दूर की बात है, आप ज़हनी मरीज बन जाएंगे, ज़हनी तौर पे पागल हो जाएंगे, मैं क्या करूं, क्योंकि घर से भी और बच्चों की भी आपको ही परेशानी होनी है। तो इस वजह से हिकमत अमली ये होती है कि छोटे से शुरू करें। मैंने किताबें नहीं पढ़ी कारोबारी, लेकिन 50,000 से जायद कारोबारी चेहरे पड़े हैं। पूरी पूरी जिंदगी लोग आके मेरे सामने डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों से ही सीखा है, ठीक है, और जो मैंने सीखा कोशिश करता हूं आपको सिखा जाऊं ताकि आप नुकसान से बच जाएं, ठीक है। कारोबार में नुकसान एक हकीकत है, जिस तरह सूरज एक हकीकत है, चांद एक हकीकत है, हमारी सांस एक हकीकत है, हमारी आंखें हकीकत है, ऐसे कारोबार में नुकसान एक हकीकत है। जिस तरह नफा हकीकत है, नुकसान भी हकीकत है। आप सभी के सभी लोग, कोई भी नहीं चाहता कि हमारा कारोबार में नुकसान हो, सभी अमीर होना चाहते हैं, लेकिन यह किसने सोचा है कि नुकसान भी होगा तो उससे कैसे निकलेंगे। यानी कि जिस इंसान को जीतने का फन तो हर कोई सीखता है कि मैं जीतूं कैसे, लेकिन जिसके पास ये फन आ जाए कि मैं हार गया, अब हारने के बाद कैसे जीतना है, जिसके पास ये फन हो, असल फनकार वो है। क्योंकि हार कारोबार एक खेल है, हार और जीत होनी है, तो इसमें हार जीत से निकल के काम करना है। तीसरा, आप सभी के सभी लोग फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं, तो फैक्ट्री का मतलब होता है हकीकी दरख्त। अगर आपकी ये सोच है कि मैं खुद अमीर हो जाऊंगा, ये सोच निकाल दो, हो नहीं सकते, मुमकिन नहीं है। आपके नसीब का रिज़्क आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, ये ईमान है। लेकिन अगर खुद अमीर होना चाहते हैं, नहीं हो सकते, आपको टीम बनानी पड़ेगी। आपके अकेले का नसीब आपको मिलेगा, लेकिन अगर अमीर होना चाहते हैं तो साथ ये नसीब जोड़ना पड़ेगा। अब 2 का नसीब आ गया, अब ये नहीं पता कि आपका ज्यादा है या इसका ज्यादा है, अब जुड़ गया बस। तो टीम ही असल पावर होती है, टीम की सिलेक्शन सोच समझ के करनी है। इसके भी कुछ गुर हैं कि किस तरह की टीम रखें, कैसे करें, क्या कमिटमेंट करें, क्या पॉलिसी रखें। अगर आप में से कोई कंपनी पॉलिसी सीखना चाहे कि हम अपनी कंपनी की स्टाफ सिलेक्शन पॉलिसी क्या बनाएं, इसके परफॉर्मे कैसे बनाएं, सारे के सारे पढ़े हैं, फोटोकॉपी ले जाना, जाके अपनी कंपनी की पॉलिसी बना लेना। बड़ी छोटी कंपनी शुरू कर रहे हैं, बड़ी कंपनी में कैसे तब्दील कर लेंगे, जब पीछे पॉलिसी स्ट्रोंग होगी, जब बड़ी सोच आ जाएगी, जब बड़ी ख्वाब आ जाएगी, तो वो बड़ी कंपनी बन जाएगी। बहुत से लोग मैं देखता हूँ, दादा ने दुकान बनाई थी करियाने की, पोता भी आज तक करियाने की दुकान ही चला रहा है। ओ भाई, आपकी कोई सलाहियत ही कोई नहीं है, आपकी अपनी कोई सोच ही नहीं है, मोस्टली ऐसा ही है, ठीक है। तो हकीकत ये है कि आप अपने अंदर ही झांकें कि अल्लाह ने मुझे किस लिए पैदा किया है, मेरा किस काम में दिल लगता है। हर वक्त में, हर दौर में, हर माहौल में और हर इलाके में एक ही कारोबार लोग छोड़ते भी आए और वही कारोबार लोग करते भी आए, और इसकी हजारों मिसालें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई गंदम काश्त की थी, एक बंदे ने, उससे अच्छी फसल नहीं मिली, उसने जमीन ठेके पे ली, किसी और को दे दी, उसने फिर गंदम काश्त की, उसी से माला माल हो गया। सेम छोड़ी, दूसरे ने सेम कर ली। मेरे पास लोग आते हैं, जूस की फैक्ट्री लगाई थी, कामयाब नहीं हुआ, लॉलीपॉप की लगाई तो कामयाब हो गया। दूसरा बंदा आता है, उसने लॉलीपॉप की लगाई, कामयाब नहीं हुआ, जूस की फैक्ट्री लगाई, कामयाब हो गया। बस यही छोटी छोटी वजूहात, बेसिक चीजें हैं जिसकी बेस पे आप तरक्की कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं।
तो जब भी पैसा आए, पैसे के एक अंदर से गर्मी होती है, इंसान को चैन से नहीं बैठने देता। तो अल्लाह से ही मांगनी है। अगर अल्लाह पैसा दे या अल्लाह हिलम भी दे मुझे, उसको बचाने की भी तौफीक दे, उसको संभालने की भी तौफीक दे। या अल्लाह अगर पैसा दे तो गर्दन में सरिया मत दे, तबीयत में झुकाव भी दे। क्यों? पैसा जो है ना, पैसा रिश्ते को खा जाता है, पैसा वबाले जान बन जाता है। पैसा रहमत भी है तो जहमत भी है। रहमत इस सेंस में आया तो आप आशाइशें खरीद लो, जहमत इस सेंस में बन जाएगा आएगा अगर गर्दन में सरिया आ गया तो सब फिर बहुत बुरा अंजाम हो जाएगा उसका। तो इसलिए अल्लाह से मांगना है, ठीक है। तो कारोबार में ये सभी के सभी रास्ते खुलते हैं जब आप बिजनेस करते हैं। फिर मैं कौन सा बिजनेस करूं, कैसे करूं, क्या करूं, ये सारी टीम बैठी हुई है, आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले लें, ठीक है। हमारे यहाँ पे किसी के साथ कुछ जबरदस्ती नहीं है कि ये यही कारोबार करो, इतने से ही करो, ऐसे ही करो, नहीं। हमारा काम है कि हकीकत दिखा के, बता के, समझा के हम आजाद हैं। आपका जहां दिल करे, दुनिया के जिस कोने से दिल करे, आप वहां से चीजें खरीद सकते हैं, चीजें बेच सकते हैं। हम सिर्फ ये सर्विस दे रहे हैं कि लोग आ जाते हैं, उनको बिजनेस माइंड दे के भेज देते हैं कि जाओ और अपना कारोबार करो, ठीक है। अगर आप इधर से करना चाहते हैं, हमारे पास 40 तरह के बिजनेस हैं, यहाँ से भी आइडिया ले जाओ, फिर और जगह से भी देख लो अगर कोई है तो, लेकिन बिजनेस ही करना है, यह सोच लेनी है। फिर किसी के पास 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, 1,00,000 है, कुछ भी नहीं है तो भाई स्टे पे किधर से है ना, बताया? कोयटा से है, स्टे पे है, 2 दिन रुकेंगे, 5 दिन रुकेंगे, 10 दिन रुकेंगे, बनाना भी सीख लेंगे, बेचना भी सीख लेंगे, बिल आखिर अपने इलाके में जाके कामयाब हो जाएंगे। भाई सीधे से आए, 2 दिन रुके इधर मेहमान खाने में, कोई 1 रुपया चार्जेस नहीं लेते हम। जो मेहमान, और आपके अलावा कोई और भी मेहमान है इधर? आप किधर से? कराची से इधर स्टे पे हैं। यानी कि अल्लाह की रहमत है। अब हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत खोल के बता रहा हूँ। आपको कैसे पता चले कि इस जगह पे अल्लाह की रहमत उतर रही है, या हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत है, या कि अल्लाह की रहमत तो सभी के ऊपर है, चाहे वो कोई भी है जो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की उस पर रहमत है, कोई शक नहीं है। लेकिन ये सबूत है, मैं अपनी टीम की तरबियत कैसे करता हूँ, कैसे उनको समझाता हूँ कि भाई जब मेहमान आ जाए, हकीकत में वो मेहमान नहीं होता, वो इंसान नहीं है, वो इंसान के रूप में फरिश्ता है कि अल्लाह की रहमत बैठी हुई है। कि पिछले काफी अरसे से मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कभी खाना खाया और मेरे साथ मेहमान ना बैठा, याद ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी या पता नहीं कितना अरसा हो गया कि कोई यहाँ पे मेहमान स्टे पे ना हो। अरसा दराज से एक रूटीन चल रही है। आपको भी कितने दिन हो गए, कोई ना कोई है मेहमान यहाँ पे, आप भी कोई ना कोई हर हाल में अल्लाह की रहमत यहाँ पे है, स्टे है, बरस रही है। ये तो अल्लाह की रहमत है जो नजर आ रही है, जिस तरह बारिश नजर आती है, लेकिन ख्याल भी अल्लाह की रहमत है। जब ये ख्याल आ गया, ये भी अल्लाह की रहमत है। अच्छा ख्याल का आना अल्लाह की रहमत होती है। वो नजर नहीं आता, वो महसूस किया जाता है, उसको समझ के इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इस वजह से करें अपना ही बिजनेस, सोच समझ के कर लें। हमारी एक अपनी ही बहुत ज्यादा मसरूफियात है, क्योंकि लाहौर में भी सेंटर बना दिया, पिंडी में भी बना दिया, मुल्तान में भी बना दिया, आगे कराची का भी है, हैदराबाद के लोगों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहां पे भी इरादा है। तो हम तो इस मिशन को बढ़ा रहे हैं, और दिन दुगनी और रात चुगनी ये बढ़ता जा रहा है। यानी कि रमजान में ये हाल है तो आम दिनों में क्या होता होगा, ठीक है। तो बस यही, आप इसी चीज को आप ज़हन में रखें, मत छुपाओ, दिखाओ। हर कारोबार के गुर होते हैं, गुर का मतलब दाव पेच होते हैं। ये मैं आज आपको एक छोटी सी नसीहत समझ लें या कुछ कर लें। आपने फैक्ट्री लगानी है तो आपने हुनर बेशक सबको सिखाना है, लेकिन उसके दाव पेच किसी को नहीं सिखाने, फिर आपके पल्ले कुछ नहीं है। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में ये ट्रेंड है, इनकार नहीं है। अगर आप जूस की फैक्ट्री से कामयाब हैं, आपका सगा भाई जूस की फैक्ट्री ही लगाएगा, आपके सामने लगाएगा।
ये हकीकत है, आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसके गुर आपके पास है ना, वो लगा भी ले तो जो 2 साल का आपका तजर्बा है, आपकी कंपनी कहीं पे, उसको फिर खड़े होते होते वक्त लगेगा। उसको ये सोच ही नहीं आती कि ये भाई जूस की लगाता है तो मैं किसी और चीज की फैक्ट्री लगा लूं, मैं चॉकलेट की फैक्ट्री लगा लूं, मैं लॉलीपॉप की फैक्ट्री लगा लूं, मैं आइस कैंडी की फैक्ट्री लगा लूं। ये सोच ही नहीं आनी। सोच क्या नहीं है कि अगर ये इसमें कामयाब हो गया तो मैं भी इसी में ही कामयाब होकर दिखाऊंगा। हालांकि अल्लाह दी कायनात बहुत वड्डी है, बड़े कारोबार अल्लाह ने दिते ने, सानू समझ ही नहीं आती कि कितने कितने कारोबार हैं। आप बरंत रोड पे चले जाएं, शाह आलम मार्केट चले जाएं, हाल रोड पे चले जाएं, देखो लाखों लोगों के रोजगार अटैच हुए हुए हैं, तो वो कारोबार कर रहे हैं। इतने बेशुमार कारोबार हैं, तो भाई भाई की बगल के में ही छुरी रख के क्यों बैठना, ऐसा क्यों करना है? तो इसलिए ये जरूरी चीज है कि आप अपने कारोबार के जो दाव पेच या गुर, वो सिर्फ आपको ही पता होने चाहिए। और हर कारोबार के गुर होते हैं और होने चाहिए। कोका कोला कंपनी है, आज तक किसी को फार्मूला पता है? पेप्सी एक कंपनी है, आज तक किसी को फार्मूला पता है? मैनेजर भी होते हैं, डिप्टी सीईओ भी होते हैं, मालिक के बाद ऑल इन ऑल अथॉरिटी है होते हैं, उनके अपने केमिस्ट को नहीं पता। 20 केमिस्ट बुलाए, 20 केमिस्ट से फार्मूले लिए, अलग अलग बनवाए, उसमें फिर ऑल्ट्रेशन करवाई, पता नहीं किसका कौन सा फार्मूला चला रहे हैं, किसी को नहीं पता। ये गुर होता है बिजनेस का, जो हम बड़ी आसानी से किसी को पकड़ा देते हैं, ये लो, अपने हाथ काट के दे देते हैं, ये लो। लेकिन अगर फ्री में दोगे, लोग कदर नहीं करते, लोग कदर नहीं करेंगे, उल्टा आपको बेवकूफ समझेंगे। जिस तरह लोग हमें समझते हैं, ए देखो जी गया सी फ्री से ट्रेनिंग भी ले आया, फ्री से ये भी सीखा है, ए भी सीखा है, ये भी सीखा है। हकीकत ये है, हुनर सबको सिखाते हैं। आप लोगों को क्या हमारा बिजनेस पता है? नहीं पता। गुर किसको देते हैं? जो जो जिसको समझते हैं। और 1 2 3 गुर नहीं होते, मल्टी गुर रखने होते हैं आपने। तो बस यही बेसिक चीजें थी जो आपको बताना जरूरी थी, ताकि आप भी जब बिजनेस करें तो आप खास तौर पे उस स्ट्रेटेजी को अपनाएं जिससे आप कामयाब हो सकें। और वो स्ट्रेटेजी क्या है? आसान अल्फाज में, आपने छोटे से शुरू करना है, उसी से कमाना है, उसी को बढ़ाना है। अल्लाह पाक बरकत दे इंशाल्लाह। आपने छोटी फैक्ट्री से फिर बड़ी में जाना है। लोग आते हैं, लोग कामयाब हो रहे हैं। ये रोजे की हालत में बैठा हूं, झूठ नहीं है। ये भाई दिन रात इधर देख रहे होंगे, मेरी तो आज 2-3 दिन बाद मैं इधर आया हूँ, काफी दिन बाद, ठीक है, मीटिंग हो गई, तो आप देख रहे होंगे लोग किस तरह दिन रात इधर आ रहे हैं, लोग कामयाब हो रहे हैं। ठीक है, अगर सभी कामयाब हो रहे हैं तो आप भी हो सकते हैं। कुछ लोग फ्लॉप भी हो जाते हैं, जिसको बेचना नहीं आता वो कारोबारी बन ही नहीं सकता। तो आप बेचना सीख लो। वो मेरे ख्याल है यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है बेचने के हवाले से। ठीक है, हमारी ये मीटिंग क्लोज हो गई है। ठीक है, आखिर फिर मीटिंग फिर एक शेर से ही इख्तिताम करूंगा कि मुकद्दर जिनके ऊंचे और आला वक्त होते हैं, जिंदगी में उन्हीं के इम्तिहान भी सख्त होते हैं। तो इनसे गुजरना होता है, इनसे डरना नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्लोज करेंगे। आखिर में हमारा जो नारा मशहूर है, नारा क्या है जी? नहीं सुना फेसबुक पे किसी ने भी? वो तो है, गुर्बत को मिटाएंगे और क्या है? बस मेरे साथ आपने मेरा साथ देना है। गुर्बत को मिटाएंगे, चस्सी नहीं आई भाई। गुर्बत को मिटाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, खुशहाली हम लाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, गुर्बत को मिटाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।